साता नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसानूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दालो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। हेमांगद नाम का देश है, राजपुरी नाम की उसकी राजधानी है। उसमें सत्येंद्र नाम के राजा राज्य करते हैं। उनकी रानी का नाम विजया है। सत्येंद्र राजा रानी में इतने मग्न हो गए हैं कि सारा राज्य काज का काम भूल गए और उन्होंने अपना राज्य का सारा भार काष्ठांगार को दे दिया। एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में रानी को 3 स्वप्न आते हैं, जिन स्वप्नों में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की 8 शादियाँ और राजा की मृत्यु की सूचना होती है। एकदम रानी घबरा जाती है और मूर्छित हो जाती है। राजा समझाते हैं और उनको धैर्य बनाते हैं। फिर क्या होता है? फिर काष्ठांगार के मन में राजद्रोह करने का विचार आता है। तो अब वो एक से तो अपनी बात कह नहीं सकता था, एकदम सारे लोगों से बात कह दे। लेकिन क्या हुआ? उसने कल्पना की कि एक राजद्रोह नाम के देवता हैं जो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि जाओ, और काष्ठांगार से कह रहे हैं जाओ तुम राजा सत्येंद्र का राज्य छीन लो और खुद राजा बन जाओ। ऐसा कौन कह रहे हैं? देवता नहीं कह रहे, उसने कल्पना करी एक देवता की। ऐसे तरह तरह के विचार काष्ठांगार ने प्रस्तुत किए। तो जिसकी चर्चा अपन ने कल देखी थी, उसने कहा था कि भैया ये देव बार बार आके मुझसे कह रहे हैं, मैं तो ना समझूं, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप सब बताओ मैं क्या करूं। इस तरह राज्यसभा में ये चर्चा चल रही थी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इतने अच्छे अच्छे मंत्री जिस राजा के राज्य में हो, वो मंत्री कुछ क्यों नहीं कह रहे? जो पापी जीव है उसके विचार तो पाप वाले ही होते हैं, तो कोई मंत्री क्यों नहीं बोल रहे? मंत्री भी तो समझा सकते हैं राजा को कि ऐसा करना योग्य नहीं है। तो देखो एक मंत्री खड़े होते हैं, उनका नाम अपन लिखते हैं, स्वामी भक्त सेवक का स्वरूप। आत्मगिनिम धर्म दत्ताख्या सचिवो वाच मुचिवान गाणाई स्वामी भक्ति स्या दात्मा प्राणान प्रेक्षिणी। उस समय सभा चल रही थी। काष्ठांगार अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था कि राज्य को सत्येंद्र से छीन कर ले लिया जाए। तो काष्ठांगार अपने विद्रोही विचार व्यक्त कर रहा था। तभी एक मंत्री खड़े हुए और उन मंत्री का नाम क्या है? धर्मदत्त। क्या नाम है? धर्मदत्त। कितना सुंदर नाम है, धर्मदत्त। धर्म में ही दत्त चित्त रहने वाले हैं, धर्मात्मा मंत्री। देखो उसी समय धर्मदत्त के अपनी जान को जोखिम में डालने वाली वाणी कही, क्योंकि काष्ठांगार कितना खतरनाक था, उसके विचार कितने खतरनाक थे। उसके खिलाफ बोलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना ही था। लेकिन वो मंत्री ने कहा कि मेरे सामने अन्याय हो, मैं सह नहीं सकता। हमने वो चिड़िया की कहानी सुनी ना कि जंगल में आग लगी और चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी दबाकर जंगल की आग बुझाने जा रही थी। उससे किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम एक एक बूंद पानी डाल के आग बुझाओगी? वो तो कभी नहीं बुझने वाली आग, एक एक बूंद से क्या आग बुझेगी जंगल की। लेकिन उसने एक जवाब दिया था कि सुनो, भले ही मेरी एक एक बूंद से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी। बात समझ में आई? ऐसे ही मंत्री खड़े हुए कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, राजा सत्येंद्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सारे मंत्री चुप हैं,
लेकिन मैं ऐसा चुप नहीं रह सकता, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती विरोध करने वाले में होगी। मौनम मौनम सम्मति लक्षणम, मौन रूप से समर्थन देने वालों में नहीं होगी। जो राजा का सच्चा भक्त होता है वो प्राण देने से डरता नहीं है, उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं होती। ऐसा मंत्री काष्टांगार से बोला। देखो, निश्चय से स्वामी की अतिशय भक्ति अपने प्राणों की परवाह नहीं करने वाले की होती है। बताओ, राजा का सच्चा भक्त तो यही मंत्री था, क्योंकि इसे पता था मैं कुछ विरुद्ध बोलूंगा तो ये काष्टांगार मुझे कारागृह में डाल देगा, मुझे मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। लेकिन जान को जोखिम डालकर भी, जान को हथेली में लेकर भी यह मंत्री के मन में बोलने के विचार आए। देखो सरलाल, तब धर्मदत्त नामक मंत्री ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए निम्न प्रकार वचन कहे, क्योंकि स्वामी भक्त व्यक्ति अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। विशेषात राग अंधा होता है, वह भले किसी के संबंध में क्यों ना हो। अतः भावी संकट का विचार किए बिना ही धर्मदत्त मंत्री ने राजा सत्येंद्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने विचार कहे। अब देखना क्या विचार कहता है, सुनो। राजाना प्राणिना प्राणास तेषु सत्स्वेव जीवना तत्तत्र सत् सत्कृत्यं लोकः एव कृतं भवे। उसने कहा, राजा लोग प्राणियों के प्राण हैं, क्योंकि उनके रहने पर ही प्राणियों का जीवन है। इसलिए राजा पर किया हुआ अच्छा बुरा कर्म प्रजा पर ही किया हुआ होता है। वो काष्टांगार को समझा रहे हैं। धर्मदत्त मंत्री ने काष्टांगार को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा के प्राण होते हैं। वो भैया काष्टांगार सुनो, जो तुम्हारे मन में राजा सत्येंद्र को मारने का परिणाम आ रहा है, राजद्रोही करने का परिणाम आ रहा है, उन्हें राजा की गद्दी से निकाल फेंकने का परिणाम आ रहा है, ये कोई अच्छा परिणाम नहीं है। जो राजा होता है वो तो प्रजा के प्राण होते हैं, प्रजा है ही राजा के कारण। यदि राजा अन्यायी हो तो प्रजा अन्यायी हो जाती है, राजा अविवेकी हो तो प्रजा अविवेकी हो जाती है। इस तरह राजा प्रजा के प्राणभूत तो राजा हैं। राजा के सकुशल होने पर ही प्रजा का जीवन सुखमय रहता है। अगर राजा अन्यायी हो, अत्याचारी हो, क्रूर हो, अज्ञानी हो तो प्रजा कहाँ सुख से जीवन जी पाएगी। अतएव राजा के संबंध में किया हुआ कोई अच्छा अथवा बुरा कार्य जनता जनार्दन के प्रति ही किया हुआ होता है। इसलिए हे काष्टांगार, तुम्हारे जो दुष्ट विचार हैं राजा को मारने के, उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि राजा के प्रति जो अच्छा बुरा परिणाम किया जाएगा उसका फल तो किसको मिलेगा? प्रजा को ही मिलेगा। विशेषात राजा के निमित्त से प्रजा का दैनिक जीवन शांति में सुखमय रहता है। बताओ, प्रजा है ना, प्रजा शांति से क्यों जी पा रही है, सुख से क्यों जी पा रही है? राजा अच्छा है। अगर राजा बुरा हो ना तो प्रजा शांति से जी नहीं पाएगी, प्रजा सुख से नहीं जी पाएगी। इसलिए प्रजा को शांति और सुख से जीना है तो राजा का बुद्धिमान होना आवश्यक है, राजा का ज्ञानी होना आवश्यक है, राजा का विद्वान होना आवश्यक है। अगर राजा विद्वान ना हो, ज्ञानी ना हो तो प्रजा में शांति का माहौल नहीं रहता। राजा का निमित्त ना हो तो नैमित्तिक काल प्रजा के शांति सुखमय जीवन का अभाव रहता है। इस प्रकार निमित्त की मुक्तता से राजाओं पर किया गया अच्छा बुरा व्यवहार जनता के प्रति हुआ समझना चाहिए। अब वो धर्मदत्त मंत्री से देखा नहीं जा रहा कि काष्टांगार कितने बुरे बुरे विचार रख रहा है। वो तो खड़ा हो गया जान की परवाह किए बिना। अब देखो, राजद्रोह में पांचों पाप आ जाते हैं। अगर आपको राजा के साथ अन्याय करने का परिणाम आ रहा है, राजा को धोखा देने का परिणाम आ रहा है, इस चीज में पांचों पाप सम्मिलित है। वो इन 47वें श्लोक बताते हैं। एवं राजद्रोहं हंता सर्वद्रोहित्व संभवे राजद्रोहेव किन्ना स्यात् पंचपातक भाजनम। इस प्रकार
राजद्रोही पुरुषों के द्रोह में संपूर्ण पुरुषों का द्रोहपना होने संभव होने पर खेद है। क्या राजद्रोही पांचों महापापों का करने वाला नहीं होता, किंतु अवश्य ही होता है। पूर्व श्लोक में युक्ति पूर्वक कहे गए राजद्रोह रूप एक पाप में समस्त जनता के साथ द्रोह करना समामित है। बताओ, आपको अपने राजा के प्रति द्रोह का परिणाम आ रहा है, उसके विरोध का परिणाम आ रहा है, उसको मारने का परिणाम आ रहा है, उसमें पांचों पाप सम्मिलित हैं। अतएव एक राजद्रोही पापी समस्त हिंसादि पापों को करने वाला सिद्ध होता है। कैसे? तो विशेषाधिकार है। राजद्रोह में राजा को मारना आ गया। बताओ, काष्ठांगार के मन में क्या विचार है कि मैं राजा सत्येंद्र को जान से मार दूं, तो इसमें हिंसा पाप आया कि नहीं आया? और जहां हिंसा है वहां झूठ भी है। झूठ भी बोल रहा है ना कि मेरे को एक देव सपने में आए थे, देव ने मुझे कहा है कि राजा सत्येंद्र को राजगद्दी से निकाल दो। झूठ बोल ही रहा है। यही तो मायाचारी है, मन में कुछ और है, वचनों में कुछ और कह रहा है। और वो काष्ठांगार ये भी कह रहा है मेरा मन तो नहीं है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप सब सभासद हैं, आप बताओ मैं उस देव की बात मानूं कि नहीं मानूं। मायाचारी है कि नहीं है? पांचों ही पाप हैं। राजद्रोह में हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है, परिग्रह भी है। झूठ बोल दिया, मायाचारी कर रहा है, कषाय परिणाम भी है। इस तरह से राजद्रोह में पांचों ही पाप सम्मिलित जानना। देखो उदाहरण देते हैं, जैसे पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन चार विशेष गुणों में से कोई भी एक गुण जहाँ हो वहाँ अन्य तीन गुण कदाचित अज्ञानियों के ज्ञान में स्पष्ट भाषित ना हो तो भी वहाँ शेष तीन गुण अवश्य होते हैं। जैसे मैं आपको बताओ पानी का स्वाद कौन सा है? पानी का स्वाद कैसा है? मीठा, खारा? बताओ तो सही, पानी का स्वाद कौन सा है? पानी का कलर कौन सा है? नीला, लाल? आज बहुत लाल लाल पानी आ रहा है, तो क्या है बताओ? पानी में कोई कलर दिखता ही नहीं है, पानी का कोई स्वाद दिखता नहीं है, लेकिन वो पुद्गल है, उसमें चारों चीज है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। जहाँ एक चीज है वहाँ कितनी चीज समझ लेना? चारों चीज समझ लेना। ऐसी जहाँ हिंसा है वहाँ झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। चोरी करने का परिणाम है कि नहीं है? वास्तविकता में राज्य तो सत्येंद्र का है, लेकिन ये काष्ठांगार छीनना चाहता है। दूसरों की संपत्ति छीनना क्या है? चोरी है। बोलो, परिग्रह की इच्छा है, अन्याय से राज्य पे कब्जा करना चाहता है, अनाव शनाव रुपया पैसा जोड़ना चाहता है, परिग्रह है। पांचों पाप आ गए एक राजद्रोह में। जैसे स्पर्श गुण आ गया वहाँ तीन गुण आ ही जाते हैं, वैसी हिंसादि पापों में पांचों ही पाप आ जाते हैं। अतः जहाँ पांच पापों में से एक भी पाप हो रहा है तो वहाँ अन्य चार पाप नियम से होते हैं। ये समझाया। कौन समझा रहे हैं? धर्मदत्त मंत्री। और सुनो, और कह रहा है राजा तो परम देव होते हैं। गजब की बात कही इसमें। रक्षन्ते वात्र राजानो देवान देवव्रतोऽपि च देवास्तु नात्मनुप्येवं राजा ही पर देवता। राजा परम देवता होता है। देखो, इस लोक में राजा लोग ही देव और अन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। आपको पता है, राजा ही देवों की रक्षा करते हैं, देवता अपनी रक्षा नहीं करते, इसलिए राजा ही निश्चय से उत्कृष्ट देवता है। देखो, सरलाद स्वामी भक्त धर्मदत्त राज्यसभा में ही काष्ठांगार को सत्य स्वरूप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में राजा लोग ही देवों और प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसका अर्थ नीचे खोलेंगे कि देवों की रक्षा कैसे करते हैं, किंतु देव स्वयं की रक्षा नहीं करते। इस प्रकार राजा ही परम देव है। अतः आप राजा सत्येंद्र के विषय में अन्यथा मत सोचिए। देखो, राजा देवों की रक्षा करते हैं। देव का मतलब कौन है? देव के एक अर्थ तो ये होते हैं जो चार प्रकार के देव हैं,
भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। और एक देव कौन होते हैं? जो हम भगवान को भी देव कहते हैं। तो राजा देवों की रक्षा करते हैं। कौन से देवों की? तो सुनो, इसका अर्थ वीतराग देव की मूर्तियां धर्म साधन के प्रमुख अंग हैं। बताओ, हमारे धर्म साधन का प्रमुख अंग कौन है? वीतराग भगवान की मूर्तियां, वीतराग भगवान की प्रतिबिंब, जिन्हें हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित कर कर मंदिर में विराजमान करते हैं, जिनका निर्माण और सुरक्षा करना राजा का उत्तरदायित्व है। बताओ, नगर में जिन मंदिर हो, तो जिन मंदिर कब सुरक्षित होगा? जब राजा होगा। अगर राजा नहीं होगा तो जिन मंदिर कैसे सुरक्षित होगा? फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और ठका शेर ख्वाजा। टका शेरी भाजी मिलेगी और ख्वाजा मतलब खाने की चीज भी एक ही रेट मिलेंगी। सारी चीज, घी भी एक ही रेट और तेल भी एक ही रेट, पानी भी एक ही रेट। ऐसा राजा था अंधेर नगरी का। ऐसी वाली बात हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है राजा देवों का भी रक्षक है। किसका रक्षक है विपिन भैया? मतलब हमारे राजा है ना, राजा भगवान की रक्षक है। वो ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि राजा हो तो नगर में जिन मंदिर सुरक्षित रहते हैं, जिन प्रतिमाएं सुरक्षित होती हैं, मंदिर की सारी चीज सुरक्षित होती हैं। यदि राजा ना हो तो जिन मंदिर सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिन प्रतिमा सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी? नहीं रहेंगी। इसलिए वो धर्मदत्त मंत्री समझा रहा है कि सुनो काष्टांगार, तुम्हें विचार त्याग दो कि सत्येंद्र को राजगद्दी से उतारने का, उनको राजा के सिंहासन से निकालने का। तुम सोचो तो सही, यदि राजा नहीं होगा तो ये जिन प्रतिमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। राजा तो परम देवता है, क्योंकि वो देवताओं की भी रक्षा करता है। देखो, अतः जिन देवताओं की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसी मूर्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व भी राजाओं का होता है। तथा राजा प्राणियों की रक्षा करते हैं। है तो स्पष्ट ही है, क्योंकि सुचारू राज्य व्यवस्था में ही मनुष्य और पशुओं का जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि उनके माता पिता राजा ही हैं। पूरी प्रजा के माता पिता कौन है? राजा ही है। और तुम सत्येंद्र को राज्य पद से निकाल दोगे तो राजा कौन रहेगा? देव अपनी स्वयं भी रक्षा नहीं करते। क्या कह रहे हैं? भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाते। देखो, अर्थात मंदिरों में प्रतिष्ठित, अर्थ समझना नहीं तो गलत अर्थ लेके जाओ। अर्थात मंदिरों में प्रतिष्ठित धातु पाषाण की देव मूर्तियां स्वयं की रक्षा कहाँ करती हैं? बताओ, हम कितने किस्से सुनते हैं, किसी मंदिर में चोर गए और अष्ट धातु की प्रतिमा चोरी। बताओ, भगवान अपनी सुरक्षा कहाँ स्वयं करते हैं? बोलो। तो ये इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी है? राजाओं को। बात समझ में आई? दुष्टों और चोरों से इनकी रक्षा राजा लोग ही करते हैं। अतः राजा ही कौन है? परम देव है। और तुम्हारा कैसा विचार है? धिक्कार है ऐसे विचार को जो तुम्हें राजा के प्रति ऐसे परिणाम आ रहे हैं। राजा तो परम देवता होता है, देवताओं का रक्षक होता है। देव शास्त्र गुरु की रक्षा राजा के माध्यम से ही होती है। आपको पता है, कोई भी आचार्य ग्रंथ लिखते हैं, उसके बाद में प्रशस्ति लिखते हैं और अंत में राजा का धन्यवाद देते। डिम्पी भैया क्या बोल रहे? ग्रंथ लिखने के अंतिम में प्रशस्ति लिखते ना, इस दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ, तो वहां के राजा को धन्यवाद देते हैं। अब मुनि राजा को धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए पड़ी, अगर ये राजा अन्यायी होता, विधर्मी होता, तो ये ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त नहीं होता। ये राजा का ही उपकार है कि उसने ऐसी अनुकूलता बना के रखी कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो गया। अतः हम उसके उपकार को मानते हुए इस राजा के काल में यह ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हुआ। ये बहुत अच्छा लिखते हैं। क्यों? देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा का दायित्व राजाओं का है। चलो देखो, राजद्रोह महा अनर्थकारी। और समझा रहा है काष्टांगार को, सुनो, तुम राजा के प्रति द्रोह करोगे ना, बेईमानी करोगे ना, अन्याय करोगे, इसका फल बहुत बुरा है। देखो, किंचात्र देवतम हंति देवत्र दोहिना जनम राजा राजद्रोहम वंशम वंश्यान्यश्च तत्क्षणे। इस लोक में देवता अपने से द्रोह करने वाले मनुष्य को मारते हैं, परंतु राजा राजद्रोही के
कुल और वंश के मनुष्यों को भी एवं उनकी धन संपत्ति आदि को उसी समय नाश कर देता है। देखो धर्मदत्त पुनः समझाते हैं, इतना ही नहीं और भी सुनो, इस दुनिया में बेंतर आदि देव तो मात्र अपने से द्रोह करने वाले लोगों को ही दुख देते हैं। जो बेंतर आदि देव है ना, हमने सुना हो किसी को आ गए, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो किसको परेशान करते हैं? जिनका उनसे बैर हो। घर में 10 लोग हैं, 10 को परेशान नहीं करेंगे, किसको परेशान करेंगे? जिससे उनकी पहले से कोई दुश्मनी हो और उस व्यक्ति का पाप का उदय हो तो परेशान करते हैं। लोग डर रहे हैं, अरे अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, वो आ जाएंगे फिर हमें परेशान करेंगे। अरे कुछ नहीं होता, तुम्हारा पाप का उदय हो, उनकी ऐसी बुद्धि हो तो एकाध को परेशान करते लाखों करोड़ों में। बोलो, पूर्व का बैर हो, दुश्मन हो तो परेशान करने आता है, अगर पूर्व का बैर नहीं हो तो कोई परेशान करने नहीं आता। सोम चक्रवर्ती के सामने, सोम चक्रवर्ती, हाँ नहीं, सोम जो खीर फेंकी थी ना, सोम चक्रवर्ती का ही था। सोम चक्रवर्ती का रसोइया था, उनको खीर बना के लाया, गरम गरम खीर, एकदम चकी चक्रवर्ती में गुस्सा आ गया, तुमने एकदम गरम खीर क्यों दी? तो राजा ने पूरी खीर उठाई और उस रसोइया के मुंह पे मार दी, और खीर इतनी गर्म थी कि जैसी रसोइया के शरीर पे लगी वे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक मरा और ऐसे परिणाम लेके मरा कि मैं राजा से बदला, इस चक्रवर्ती से बदला लेके रहूंगा। बाद में वो देव बना, उसने फिर मनुष्य का रूप धारण किया, फिर वो फल लेके आया था और राजा को फल, चक्रवर्ती शुभम को वो फल बहुत पसंद आया, तो फल खाने के लिए वो चले गए थे ना नदी पार करके, और कहा नमोकार मंत्र पे लात रखो, नाव हिलने लगी थी जोर जोर से। उसने अपने देव ने अपनी क्रिया से, मतलब देव ने अपनी शक्ति से ऐसा किया कि वो नाव हिलने लगी और नदी में ऊपर से उफान आने लगा, तो चक्रवर्ती डरने लगे और बताओ नमोकार मंत्र पे लात रखाई, वो नरक चले गए। बदला ले लिया, बदला किस चीज का? कि पूर्व में बांधा था। तो ये देव वगैरह परेशान कब करते हैं? जब पूर्व में कोई बैर हो, पूर्व में कोई दुश्मनी हो तो परेशान करते हैं, और परेशान करने में कब समर्थ हैं डिम्पी भैया? पाप का उदय हो, जब जीव का पाप का उदय नहीं हो तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है परेशान करने वाली। पुण्य, जिनके पल्ले में पुण्य है उन्हें 3 लोक का कोई इंद्र भी हो और कोई जिनेंद्र भी हो, कोई भी परेशान करने में समर्थ नहीं है। इंदो वा तय जिनेंदो वा, इंद्र भी हो और जिनेंद्र भी हो, कोई भी परेशान करने में समर्थ नहीं है। वो कार्तिक की अनुपेक्षा की 321, 322 और 323 गाता है ना, जो क्रमबद्ध पर्याय के लिए फेमस है। वो बात है, पता है वो गाता है किस प्रसंग में आई डिम्पी भैया? वो इसी प्रसंग में आई कि लोग कुदेवों के चक्कर काटते हैं, हमें बीमारी हो गई, चलो उनके पास, उनने कुछ कर दिया, उनका प्रकोप है, तो लोग उनके चक्कर काटते हैं। तब आचार्य कार्तिकेय स्वामी को लिखना पड़ा, जम जम्मी देसे तेन विहानेन जम्मी कालंबी, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जो होना है सो होना है। कोई इंद्र भी हो, इंदो वा ते जिनेंदो वा, इंद्र भी हो जिनेंद्र भी हो तो भी उसे टालने में समर्थ नहीं है। जिसके पल्ले में पाप पुण्य हो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। तो अब क्या कह रहा है इसमें कि सुनो, जो बेंतर आदि देव हैं वो तो अपने जिससे दुश्मनी उसको ही मारते हैं, लेकिन सुनो राजा बड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है? किंतु राजा तो राजद्रोही के साथ उसके वंशजों और संबंधियों और उनके धन संपत्ति आदि सबका ही नाश कर लेता है। बेटा सुन ले काष्टांगार, राजद्रोह करना बड़ा भारी पड़ेगा। उन देवताओं के साथ तो कदाचित बैर कर लेना, वो तो तुझको ही मारेंगे, लेकिन राजा के साथ अन्याय किया तो राजा तेरे कुल और वंश सबको नष्ट कर देगा। इसलिए सुन लेना, मतलब समझा रहे हैं, मतलब अच्छी प्रेम भरी भाषा में समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझा रहे जैसे मैं समझा रहा हूँ। वो तो बढ़िया विनय से, बढ़िया कि आप तो आप ही राजा हो, आप ही सब कुछ हो, लेकिन आप विचार कर लो, राजद्रोह करना बहुत बड़ा अपराध होता है। देखो विशेषार्थ
देव द्रोहियों को दुख देते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसका भावार्थ यहाँ देव का अर्थ भवनवासी वेंतर हीन पुण्य वाले देवों से है। जो बेईमानी वगैरह देव है वो किसी को परेशान नहीं करते। ये तो यही छोटे मोटे देव है, वेंतर और भवनवासी। इनको ही लीलाएं करने का परिणाम आता है, कोतूहल बुद्धि होती है परेशान करने की। ये देव गति के देव रागी देशी होते हैं, उनके मन में इसमें छूट गई। यह देव गति के देव रागी देशी होते हैं, उनके मन में पूर्व जन्म के संबंध के कारण किसी मनुष्य से राग देश रह सकता है। अवधि ज्ञान से वे देव जिसे शत्रु मानते हैं उसके कर्म का उदय हो और देव विशेष सामर्थ्यवान हो, उसे पूर्व शत्रुता का स्मरण आ जाए। देखो कितनी चीज चाहिए, एक तो पूर्व जन्म का बैर हो, दूसरा उसका पाप का उदय हो, और वो बैर याद आ जाए, स्मरण आ जाए तो भी है। बोलो, तो याद आ जाए तो कदाचित किसी का, और तो भी कदाचित किसी का बुरा करने में निमित्त हो सकते हैं। अब शक्ति नहीं है उस देव में तो भी नहीं कर सकता, निमित्त तो होते हैं। इसका अर्थ जब किसी मनुष्य को अपने पाप कर्म के उदय से मोहवश दुख होता रहता है, उस समय देव वहां पास में उपस्थित रहते हैं, दुख में निमित्त कुछ कार्य करते हैं। ऐसा स्थूल दृष्टि से अतः संयोग के कारण लगता है, इसे ही निमित्त ऐसा कहते हैं। देव कौन होते हैं? हम दुखी हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम हैरान परेशान हैं, देव चढ़े हमारे ऊपर, देव चढ़े हैं। बताओ, दुखी हो रहे हैं तुम अपने उपादान से, देव तो निमित्त है। ये जीव दुखी किससे होता है? स्वयं से। देव निमित्त कहे जाते हैं। ऐसा कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। ये जिनेंद्र कथित धर्म का मूल मर्म है। कोई तीन काल में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। ये जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम इनसे दुखी हैं, हम इनसे सुखी हैं। बताओ, लिस्ट बनाओ, हम किस किस से दुखी हैं। एक पुरुष से पूछो लिस्ट, मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, मैं अपने घर वालों से दुखी हूँ। बताओ, कोई किसी को दुखी कर सकता है कि नहीं कर सकता? सब हैरान परेशान है दुनिया में, दुख के नाम पे लिस्ट गिनाने में लगे हैं। पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, मकान से, इससे, फला से, ढिका से। बताओ, ये जिनवाणी कह रही मूल मर्म है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। बताओ, सुखी भी नहीं कर सकता कोई, करने में समर्थ ही नहीं है। कितना पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे? कितना? करोड़, अरब, खरब, पद्म, शंख, नील, कितना हो जाए तो सुखी हो जाओगे? कितनी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पर वस्तु से सुख होता ही नहीं है। हम मान के रखे पर वस्तु से सुख होता है, एक गारंटी बात मानना, ये जिन शासन का मर्म है। कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। किससे सुखी हो जाओगे? पत्नी बात मान लेगी तो सुखी, बच्चे बात मान लेंगे सुखी, होने ही नहीं है। सुखी दुखी जीव अपने से होता है। ये आरोप करता है मैं पत्नी से दुखी हूँ, बच्चे से दुखी हूँ, बड़े हैरान परेशान है। कोरोना काल आया, अब जिनके छोटे छोटे बच्चे वो कहते हम तो परेशान हो गए, स्कूल चले जाते तो बढ़िया रहते थे, यहाँ फालतू में परेशान करते रहते हैं, बहुत पेड़ते रहते हैं ये बच्चे। क्या करें, दुखी हैं बच्चों से, बहुत दुखी हैं बच्चों से। बताओ, बच्चे दुखी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डिम्पी भैया, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर ही नहीं सकते। कोई दुखी इसलिए मैं बहुत लंबा हूँ, कोई इसलिए दुखी है मैं बहुत ठिकना हूँ, कोई इसलिए दुखी है मैं काला हूँ, कोई इसलिए दुखी है मैं गोरा हूँ। बताओ, ये शरीर है, ये शरीर तुम्हें सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। कोई लंबे कारण से दुखी, कोई ठिकने कारण से दुखी। हम बहुत लंबे हो गए, लंबे नाप के कपड़े नहीं मिलते, बताओ दुखी। पूरे बाजार में छांटते हैं तब जाके एक आध दुकान में मिलते हैं। तुम कब सुखी हो गए बताओ? लंबा कर दिया जाए तो दुखी, ठिकने रह जाओ तो दुखी। सुख कहाँ है? पर वस्तु में सुख है ही नहीं। जिन शासन का ये मर्म है, दुनिया में कोई वस्तु तुम्हें सुखी नहीं कर सकती और कोई वस्तु दुखी नहीं कर सकती। ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि कोई, बताओ, रसगुल्ला खाने में सुख है कि नहीं है? रसगुल्ला खाने में सुख है कि नहीं है? चमचम खाने में सुख है कि नहीं है? बोलो,
इडली डोसा खाने में सुख है कि नहीं है? नहीं नहीं, सुख तो उनमें ही। ये कह रहे हैं कोई वस्तु तुम्हें सुखी नहीं कर सकती, कोई वस्तु तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। आज भी हमें यही लगता है इडली डोसा मिल जाए तो बढ़िया है, करेले की सब्जी मिल जाए तो अच्छी नहीं है, सुखी दुखी हो रहे हैं। बताओ, पर वस्तु सुखी दुखी कर सकती कि नहीं कर सकती? तीन काल में नहीं, महासत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर इस शाश्वत सत्य की स्वीकृति हो जाए ना, सम्यक दर्शन ये रखा है हाथों में, होती नहीं ना दिक्कत तो ये है। बताओ, कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, यह जिनेन्द्र कथित धर्म का मूल मर्म है। राजा राजद्रोह करने वाले मनुष्य का, उसके वंश के सभी लोगों का और उसके धनादि का तत्काल ही नाश करने में निमित्त हो सकते हैं। अतः देवद्रोह से राजद्रोह महाअनर्थकारी है। देवताओं से दुश्मनी कर लेना, पर किससे दुश्मनी मत करना? राजा से मत करना। अतः देवद्रोह से राजद्रोह महाअनर्थकारी है। अतएव राजद्रोह करने का आपका विचार विनाशकारी। किसका? काष्टांगार का। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार स्वामी भक्त मंत्री धर्मदत्त कृतज्ञ काष्टांगार को समझाते हैं। देखो फिर कह रहे हैं 50वें श्लोक में, राजा का अग्नि के समान उपयोग करें। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको अपन कल चर्चा करेंगे। इसका सहजानंदी शोते स्वरूपी अविनाशी में आत्मे